गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉस्टशीट के सेकंड लेक्चर पे जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कॉस्टशीट का खाली फॉर्मेट समझाया था आपको, एक बार वो फॉर्मेट गो थ्रू करना है। आज का लेक्चर चालू करने के पहले आज फिर से वैसे पूरा फॉर्मेट रिवाइज करा रहा हूँ। अभी हो क्या रहा है, कॉस्टशीट का जब मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ तो इनिशियली क्वेश्चन पे आपके टेक्स्ट बुक मोबाइल में है और आंसर भी अगर मोबाइल में है तो देखना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने TY.BCom का कॉस्ट और फाइनेंस का टेक्स्ट बुक बनाने को दे दिया है। प्रॉबेबली ये वीक में आ जाएगा। जैसे आ जाएगा मैं आपको कॉल करूँगा, आप ये टेक्स्ट बुक एक बार का लेके लो। जो लेके नहीं जा सकते उनके लिए मैं PDF फाइल भेज दूंगा टेक्स्ट बुक। उस केस में आपको क्वेश्चन लिख के लेने पड़ेंगे हर एक, तब आपको फिर बोर्ड पे सिखा हुआ चीज़ समझ में आए। फाइन, अगर आप नियर बाई कहीं पर रहते हो तो टेक्स्ट बुक लेके जाओ, दूर रहते हो तो मैं PDF फाइल भेजता हूँ, आप कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल के लेना, तो आपका लिखने का टेंशन ही चला जाएगा। फाइन, तो आज हम लोग कॉस्टशीट का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करके रखा हुआ है, क्वेश्चन सामने रखा हुआ आपके सामने सॉल्व करके। पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा कितना हो। व्हाट इज खर्चा? खर्चा मीन्स कॉस्ट। खर्चा मीन्स व्हाट? कॉस्ट। एग्जाम्पल लेती है, शर्ट बनाने वाली कंपनी, अगर इसको शर्ट बनाना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए खर्चा कितना, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अभी हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, AC ले लो, पंखे ले लो, लाइट्स ले लो, घड़ी ले लो, शर्ट ले लो, मार्कर ले लो, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए दो टाइप के खर्चे। कितने टाइप के खर्चे होते हैं? दो। एक को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या फर्क होता है इसका? वो चीज़ें जो आपको आंखों से डायरेक्ट दिखती है वो डायरेक्ट कॉस्ट, जो चीज़ें खर्ची हुई है बट दिख रही नहीं है, ऐसे खर्चे जो हुए हैं बट दिख नहीं रहे आपको, सामने सामने नहीं दिख रहे, इसको बोला इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो चीजें दिख रही है वो डायरेक्ट, जो नहीं दिख रही वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन चीजें आती है, इनडायरेक्ट में भी तीन चीजें आती है। डायरेक्ट में तीन चीजें आती है, इनडायरेक्ट में भी तीन चीजें आती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, शर्ट। शर्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या लगेगा? मटेरियल। तो पहला खर्चा मटेरियल हो गया। टेलर लगेगा, टेलर लगेगा, कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेलर लगेगा। टेलर लगेगा मतलब उसको हमको मजूरी देना पड़ेगा, मजूरी मतलब वेजेस। ठीक है, शर्ट के अलावा, कपड़े के अलावा इसमें बटन लगने वाला है, कॉलर लगने वाला है, कंपनी का लोगो लगने वाला है, धागा लगने वाला है स्टिचिंग के लिए, से दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, मटेरियल, वेजेस, वेजेस को लेबर भी बोलते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों चीजें आपको शर्ट में दिख रही है तो इसके लिए इसको डायरेक्ट कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट में क्या आता है सर? सबसे पहला चीज, ये शर्ट बनेगा कहाँ पे? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी बोला रहेगा, रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे फैक्ट्री एक्सपेंस। बिजनेस करे तो ऑफिस लगेगा तो ऑफिस के एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, ये सब। और फिर शर्ट बनाए तो बेचना पड़ेगा तो सेलिंग एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट में भी तीन चीजें आती है। बोला कौन कौन सा? फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। वापस बोलो, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा। ये तीनों मिला के क्या बन गया? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन कौन सा? मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में तीन कौन सा? फैक्ट्री, ऑफिस और कौन सा? सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, स्टॉक तीन टाइप के आप होते हैं, याद रखना। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड व्हाट? फिनिश गुड्स। ये तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी होता है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। तो मैं पहले बोर्ड ऐसे रफली एक बार बोल लेता हूँ कॉस्ट शीट, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ। क्लियर? चलो, हमेशा स्टार्ट किससे करने का? डायरेक्ट कॉस्ट। स्टार्ट किससे करने का? डायरेक्ट कॉस्ट। उसमें आएगा रॉ मटेरियल, कंज्यूम। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का इनर में, परचेज लिखने का इनर में, कैरेज लिखने का इनर में, लेस क्लोजिंग स्टॉक लिखने का। फिर ये सबका टोटल जाएगा आउटर। ये जो कॉस्ट पर यूनिट कॉलम होता है ये तभी यूज होता है जब फिगर्स मिसिंग होते हैं। इस क्वेश्चन में हर फिगर दिया है तो कॉस्ट पर यूनिट का यूज नहीं है, एग्जाम में भी सेम। फाइन, फिर लिखने का, ऐड करने का डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करने का डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस को ऐड करके मिलेगा प्राइम कॉस्ट। फिर सेकेंड पार्ट चलोगा इनडायरेक्ट। उसमें सबसे पहला फैक्ट्री का खर्चा, जितने फैक्ट्री खर्चे लिख देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। फिर WIP ऐड, WIP लेस। फिर मिलेगा वर्क कॉस्ट। क्या मिलेगा सर? वर्क कॉस्ट। फिर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो ऐड करते मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
फिर फिनिश गुड्स ऐड, फिनिश गुड्स लेस, मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर सेलिंग ओवरहेड्स आए, वो ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर सेल्स। अभी जो मैंने बोला है ना, सिस्टमैटिकली लिख के बताता हूँ। चलो सिस्टमैटिकली लिख के बताओ। चलो ठीक है, क्वेश्चन पहले क्या दिया है वो देख लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, परचेज दिया है, कैरेज दिया है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, डायरेक्ट वेजेस है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस है। याद रखना, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट कॉस्ट में जाता है, बाकी कोई भी वेजेस इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट, नॉन प्रोडक्टिव बोला या इनडायरेक्ट वेजेस बोला है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। अभी इस पे से हम क्वेश्चन बनाते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। लेट अस स्टार्ट विद डायरेक्ट। सबसे पहले वी शुड ऑलवेज स्टार्ट द हेडिंग विद डायरेक्ट कॉस्ट। बोलो सबसे पहले क्या लिखने का, डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें सबसे पहला चीज आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बोलो क्या लिखने का सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन किया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में पहला चीज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, कहाँ दिया है, 25,000। ये दिख रहा है ना सबको, 25,000। फिर इसमें ऐड करने का परचेजेस, ऐड करने का परचेजेस। बोलो परचेजेस दिया है, यस दिया है, 21,900। तो देखना ये लिख के हो गया हमारा, ये लिख के हो गया। फॉर्मेट याद करते जाना बस। परचेज के बाद क्या आना चाहिए सर, कैरेज। कैरेज दिया है, देखो दिया है कैरेज 1100, तो मैंने कैरेज लिखा 1100। फिर माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 26,200। अभी ये होने का अंडरलाइन करने का, ये ओपनिंग स्टॉक में ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और ये माइनस, जो बचेगा वो आउटर में लिखा है। सो टोटल करते चलो आपके सामने, 25,000, 21,900, 1100 माइनस 26,200, तो फिगर इज 21,800। और ये जो मिला ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, फिर इमीडिएटली देखो इसमें ऐड करने का डायरेक्ट वेजेस। ये तो सिंगल अमाउंट रहेगा हमेशा, सिंगल अमाउंट। बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना, 17,200 आउटर। फिर वापस ऐड करने का डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी सिंगल अमाउंट रहेगा हमेशा, डायरेक्ट एक्सपेंस सिंगल अमाउंट रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है 1200। फाइन, चलो ये हमारा लिख के हो गया डायरेक्ट वेजेस, ये हमारा लिख के हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों का हम क्या कर देंगे, ऐड। चलो 800 प्लस 200 1200, 1 कैरी, सो 1 2 3 0, 1 कैरी, तो आंसर इज 40,200। क्या नाम देने का सर इसको, प्राइम कॉस्ट। बोलो क्या बोलते हैं इसको, प्राइम कॉस्ट। ये फिक्स है, खाली अमाउंट फिलअप करना है, ये वर्डिंग हमेशा फिक्स है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट खत्म, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। फिर वापस देखो मैंने दूसरा स्टार किया, क्या नाम दिया इसको सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या नाम दिया सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें सबसे पहले ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री क्या, ओवरहेड्स। ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है आपको, चलो 8,300। और एक फैक्ट्री का खर्चा दिया है, कौन सा, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। बोलो कितना है वो नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, 800। तो ये देखो मैंने ये भी 800 लिखा। ठीक है, फिर इसमें से लेस होना चाहिए सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप जो कि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। चलो अभी इसके साथ ये ऐड करेंगे, ये लेस, ये नहीं है, फॉरगेट। तो ये कितना है सर, 9,100। ठीक है, फिर ऐड वंस अगेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो रॉ मटेरियल का डब्ल्यूआईपी का नहीं है, फॉरगेट। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी नहीं है। अभी इस प्राइम कॉस्ट के साथ ये फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या कर देंगे, ऐड। तो ये 200 प्लस ये 100, 300, 9 और 0 9, और ये इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर, वर्क कॉस्ट। ये बोलना क्या बोलते हैं इसको सर, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट तक ओके। फिर इसमें ऐड ऑफिस एंड
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखो है सिंगल है कि नहीं अमाउंट, इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम, ये इनर है ये आउटर। अमाउंट कितना दिया है 3200, तो ये मैंने लिखा 3200, ये इसके साथ ऐड करता हूँ, डायरेक्टली ऐड कर 300 200 500 बराबर है, 9 + 3 12 और ये 5, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो क्या बोलते हैं सर इसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड, ये देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, इमीडिएटली लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी नहीं दिया है। चलो वेरी गुड। फिर इस 52,000 में अगर कुछ होता तो ऐड करते, कुछ होता तो लेस करते, नहीं है, सेम 52,200। सर इसको क्या बनाएंगे? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स, अभी तक बोला दो खर्चे हो गया इनडायरेक्ट, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, अभी लास्ट बात है सेलिंग। फिर ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो चलो ठीक है, क्या मैं बोलूं ये लिख के हो गया ऑलरेडी हमारा, ये लिख के हो गया हमारा ऑलरेडी, ये लिख के भी हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 4200, तो मैंने लिखा 4200। अभी ये भी इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड, तो ऐड करो, ये हो गया 700, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो जो चीज हम बना रहे हैं उसके लिए हमारा टोटल खर्चा कितना आ रहा है? 56,700। फिर इसमें ऐड होना चाहिए प्रॉफिट, जो कि नहीं दिया है, एग्जाम में प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, बट आपको सेल्स तो दिया रहेगा। देखना सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड दिया है कि नहीं? चलो ये लिख के हो गया, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 72,300। अभी जो चीज को मैंने 56,700 में बनाया उसको मैंने 72,300 में बेचा, तो जो डिफरेंस हो मेरा प्रॉफिट, तो 72,300 में से 56,700 माइनस करो, तो बचा कितना सर? 15,600। यही आपका क्या है? प्रॉफिट। खत्म। ये आपका कॉस्ट शीट है, एग्जाम में आपको 15 मार्क्स देने वाला है, खाली आप फॉर्मेट अच्छे से याद रखो। डायरेक्ट में 3 चीजें, इनडायरेक्ट में 3 चीजें। डायरेक्ट में 3 चीजें कौन कौन सी बोलना? रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट में फैक्ट्री खर्चा, ऑफिस खर्चा, सेलिंग खर्चा। अभी इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन और आंसर लिख के रखो। फाइन। स्टार्ट किससे किया? डायरेक्ट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का, परचेज, कैरेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का। ये तीनों प्लस के, ये माइनस के, ये बचा हुआ, दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेज सिंगल अमाउंट रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस सिंगल अमाउंट रहेगा, ये तीनों प्लस करके क्या बना? प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा मैंने, और एक खर्चा था फैक्ट्री का। सर और 2-3 होती तो सब इधर में लिख दिया। लेस सेल ऑफ स्क्रैप दिखाना था, जो कि है ही नहीं, ये टोटल करके आउटर मिलता। अभी इस खर्चे के साथ ये वाला खर्चा फिर से क्या करने का? ऐड। फिर WIP नहीं था, WIP नहीं था, तो ऐड करने पे टोटल आया 49,300। क्या लिखा मैंने इसको? वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस का खर्चा लिखने का, समझो ऑफिस के खर्चे में 3-4 वर्ड होते, मैं इनर में लिखता, टोटल करके आउटर, सिंगल इसलिए डायरेक्ट आउटर। फिर ये ऐड किया, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं था, सो दिस इज अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेम दिख रहा है कि नहीं? फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, सेल्स दिया रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस इज। कभी कभी बोलेंगे प्रॉफिट 20% है कॉस्ट का, तो इसका 20% निकालने का, ऐड करके सेल। क्लियर के सबको? फाइन। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों कॉपी करके ले लो अच्छे से बुक में, कॉस्ट शीट का पहले लेक्चर, सब बुक्स अलग अलग बनाना, आगे जाके कंटिन्यू करने में सिंपल हो जाए। ठीक है, चलो प्लीज टेक डाउन, मैं इसका एक फोटो भी भेजता हूँ।